ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है मैत्री का भाव। विवेकानंद, ये स्वामी विवेकानंद जी के जिंदगी से रिलेटेड बोध कथा है भगवान। विवेकानंद अमेरिका जाते थे। रामकृष्ण परमहंस जी की तो मृत्यु हो गई थी और रामकृष्ण जी की जो पत्नी थी शारदा माँ, उनसे वे आशीर्वाद मांगने आए थे कि मैं जाता हूँ परदेश, खबर ले जाना चाहता हूँ धर्म की, सत्य की, तो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सफल हूँ। अब शारदा माँ तो ग्रामीण स्त्री थी, वे उससे आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने सोचा भी न था कि शारदा माँ आशीर्वाद देने में भी सोच विचार करेंगी। तो उसने विवेकानंद को नीचे से ऊपर तक देखा और वह अपने चौके में खाना बनाती थी। फिर बोली, सोच कर बताऊंगी। विवेकानंद ने कहा कि सिर्फ आशीर्वाद मांगने आया हूँ, शुभाशीष चाहता हूँ, तुम्हारी मंगल कामना की, मैं जाऊं और सफल हूँ। उसने फिर उन्हें गौर से देखा और उसने कहा, ठीक है, सोच कर कहूंगी। विवेकानंद तो खड़े रह गए अवाक। कभी आशीर्वाद भी किसी ने सोच कर दिए हों, और आशीर्वाद सिर्फ मांगते हैं शिष्टाचारवश। और वह कुछ सोचती रही और फिर उसने कहा विवेकानंद को कि नरेंद्र, वह जो सामने पड़ी हुई छुरी है उसे जरा उठा लाओ। अब सामने पड़ी हुई छुरी विवेकानंद उठा लाए और शारदा माँ के हाथ में दी। हाथ में देते ही वह हंसी और उनकी हंसी से उन्हें आशीर्वाद बरस गए उनके ऊपर। तो विवेकानंद जी ने और उन्होंने शारदा माँ ने कहा कि जाओ जाओ, तुमसे सबका मंगल ही होगा। तो विवेकानंद जी कहने लगे कि इस छुरी के उठाने में और आपके आशीर्वाद देने में कोई संबंध था क्या? शारदा माँ ने कहा, संबंध था। मैं देखती थी कि छुरी उठाकर तुम किस भांति मुझे देते हो। मूठ तुम पकड़ते हो कि फलक तुम पकड़ते हो, मूठ मेरी तरफ करते हो कि फलक मेरी तरफ करते हो। और आश्चर्य कि विवेकानंद ने फलक अपने हाथ में पकड़ा था छुरी का, और मूठ जो लकड़ी का हिस्सा होता है, लकड़ी की, शारदा माँ की तरफ की थी। आमतौर से शायद ही कोई फलक को पकड़कर और मूठ दूसरे की तरफ करे। मूठ कोई पकड़ेगा सहज ही, खुद। शारदा माँ कहने लगी, तुम्हारे मन में मैत्री का भाव है, तुम जाओ, तुमसे तो कल्याण ही होगा। तुमने फलक अपनी तरफ पकड़ा, मूठ मेरी तरफ। अपने को असुरक्षा में डाला, हाथ में चोट लग सकती थी, और मेरी सुरक्षा की फिक्र की। तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतनी सी छोटी सी घटना से मैत्री प्रकट होती है, साकार बनती है। बहुत छोटी सी घटना है। क्या है मूल्य इसका कि क्या पकड़ा अपने, फलक या मूठ? शायद हम सोचते भी नहीं। बोध कथा कहती है कि 100 में 99 मौके पर कोई भी मूठ ही पकड़ता है और वह सहज मालूम होता है। अपनी रक्षा सहज मालूम होती है, आत्मरक्षा सहज मालूम होती है। लेकिन बोध कथा कहती है मैत्री आत्मरक्षा से भी ऊपर उठ जाती है। दूसरे की रक्षा, वह जो जीवन है हमारे चारों तरफ, उसकी रक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। मैत्री का अर्थ है मुझसे भी ज्यादा मूल्यवान है सब कुछ जो है। वैर का अर्थ है मैं सबसे ज्यादा मूल्यवान हूँ। सारा जगत मिट जाए लेकिन मेरी रक्षा जरूरी है। मैं ही केंद्र जगत का। वैर भाव का आधार है, मैं हूँ केंद्र जगत का। वैर भाव ईगोसेंट्रिक है, वह अहम केंद्रित है। मैं हूँ जगत का केंद्र, सारा जगत चलता है मेरे लिए, सारा जगत मिट जाए लेकिन मैं बचूं। मैत्री का केंद्र मैं नहीं हूँ, सर्व है। मैं मिट जाऊं सब बचें, मैं खो जाऊं सब रहें। मैत्री है मंगल की कामना, सर्व मंगल की। और बोध कथा कहती है कामना ही नहीं, सक्रिय जीवन भी। उठूं बैठूं चलूं और मेरा उठना बैठना चलना, मेरा श्वास लेना भी सर्व मंगल के लिए ही समर्पित हो जाए। तो बोध कथा कहती है तब मनुष्य परमात्मा के दूसरे द्वार में प्रवेश पाता है। आज इतना ही भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद।